अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे आवर टॉपिक इज़ सेट। सेट क्या है? सेट जो है वो बेसिकली हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बैग है। अगर हमने बैग अपना स्कूल बैग तैयार किया हो तो उसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मतलब कि अगर हमारा सिलेबस है 9th क्लास का है तो उसमें हर चीज़ जो है वो इंडिविजुअली होगी। हमारे पास जो है वो बुक आईएएस की एक होगी, मैथ की एक होगी, एक इंग्लिश की होगी, एक उर्दू की होगी। इस तरह से जो है वो हम किसी भी सब्जेक्ट की डबल बुक तो नहीं ना रखते हैं, तो सिंगल ही होती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे पास सिंगल में आ रही हों और हम उनको एक्सप्लेन भी कर सकें, तो वो हमारे पास कहलाता है सेट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट की डेफिनेशन फिर से देख लें। सेट क्या है? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड क्या है? An object is clearly described and there is nothing to describe it more. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वेल डिफाइंड का है, तो अगर हम जो है वो 9th क्लास की बुक्स का सेट ले रहे हैं तो उसमें हम कहेंगे कि हमारे पास बुक्स का सेट है। उसमें कौन कौन सी बुक है? मैथ है, उर्दू है, आईएएस है। उसके अलावा जो है वो अगर हम कंप्यूटर साइंस के साथ पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर होगा, मैथ्स होगा। इसी तरह जो है वो हर चीज़ जो है वो वेल डिफाइंड है और उसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हमने ग्रेड भी बता दिया और हमने सब्जेक्ट भी बता दिया। डिस्टिंक्ट क्या है? ईच ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेट मस्ट बी यूनिक। मतलब अगर हम सेट पढ़ रहे हैं, 9th क्लास पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक बुक है तो एक दफ़ा ही पढ़ेंगे, वो यूनिक हो जाएगी। उसको हम डबल तो नहीं ना परचेज़ करेंगे। हमारे पास जो है वो डबल भी परचेज़ करते हैं तो उसे वो ही हमारे पास सेम रहेगा। तो इसमें जो है वो हमारे पास यूनिक चीज़ें होती हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद है नोटेशन पे चलते हैं। नोटेशन यानी कि इसको रिप्रेजेंट किया कैसे किया जाता है, इसको लिखा कैसे जाता है। सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब ए बी सी डी अप टू सो ऑन जी तक कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है और वो लिखा जाएगा हमेशा जो है वो कैपिटल में। द एलिमेंट्स ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट की मदद से जो है वो इनको लिखा जाता है। मतलब कर्ली ब्रैकेट के दरमियान में इनको लिखा जाता है और सेपरेट किया जाता है कोमा की मदद से। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारे पास सेट जो है वो लिया जा रहा है तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी। इसमें आप देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ की जा रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेट ए लिया। ए जो है वो सेट है। सेट किस वजह से है? क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट्स है जिसे हम ब्रेसेस भी बोलते हैं, और उसमें जो है वो हमने जो भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिए हैं वो अल्फ़ाबेट्स देखें हमारे पास स्मॉल हैं, और दूसरा ये कि वो कॉमे की मदद से अलहदा-अलहदा किए गए हैं। तो हमने सेट में यही पढ़ा था। सेट में क्या होता है? हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी, यानी ए बी सी। द एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ये सारे के सारे जो हैं वो क्या कहलाएंगे? एक सेट ए के एलिमेंट कहलाएंगे। इट इज़ अ सेट एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या कह रहा है? कहता है ए जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल ए से। कैपिटल ए क्या था? सेट। सेट ए से जो है वो स्मॉल ए बिलोंग करता है। इसी तरह स्मॉल बी जो है वो कैपिटल ए से बिलोंग करता है। सी जो है वो ए से बिलोंग करता है। डी जो है वो ए से बिलोंग करता है। बट जो हमारे पास ए सेट है वो बिलोंग नहीं करता है ए से। ये क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये खुद सेट है। तो सेट जो है वो सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, बल्कि क्या है? ए जो है वो एक एलिमेंट है जो सेट ए में पाया जा रहा है। ये हमारे पास जो है वो इसका नोटेशन होता है कि अगर कोई एलिमेंट जो है वो सेट में पाया जाता है तो उसको इससे जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर नहीं पाया जाता है तो उसको जो है वो हम इसी फॉर्म में लिख के, लेकिन ऊपर जो है वो हम हैश लगा देते हैं कि ये जो है वो बिलोंग नहीं करता है। या जो है वो हम ये भी कह सकते हैं कि बिलोंग टू डैश सो ऑन और कंटिन्यू ऑन। मतलब कि ये हमारे पास जो है वो बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। करेगा तो ये वाला साइन आएगा, अगर नहीं करेगा तो हमारे पास इसके ऑपोजिट साइन आएगा। अब जो है वो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में जो है उसने कोई सा एक सेट लिया है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 इज़ आ सेट और नॉट। कह रहा है कि क्या ये सेट है या नहीं। अब हम देखते हैं। हमने कहा था कि सेट में जो है वो वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए। मतलब कि हमारे पास जो एलिमेंट्स ले रहा है वो डिस्क्राइब जो कर रहा है वो हमारे पास वेल डिफाइंड हो
तो और जो है वो हमारे पास डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। सबसे पहले तो हम यहाँ से देखते हैं कि 1 and 1 यहाँ पर कुछ भी रिपीटेड नहीं होता है सेट में, लेकिन ये यहाँ पर एलिमेंट रिपीटेड है, इसलिए यहाँ पर जो है ये हमारे पास सेट नहीं होगा। यहाँ पर वो बता भी रहा है द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आर नॉट डिस्टिंक्ट, ये हमारे पास डिस्टिंक्ट नहीं है बिकॉज 1 कम्स ट्वाइस, 1 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। सो ए इज़ नॉट अ सेट, ये वेल डिफाइंड था लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं था। तो अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं है और वेल डिफाइंड है तो तब भी ये सेट नहीं है। सेट होने के लिए ये दोनों कंडीशंस होनी लाजमी है। से जो है वो सेट की हम कुछ फैमिलीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सब फैमिलीज़ ऑफ सेट्स क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल मतलब n, और हम उसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से 2 3 अप टू सो ऑन। इसका मतलब है कि ये हमें लिमिट नहीं बताई गई, तो जब काउंटिंग की कोई लिमिट नहीं है तो सेट की भी कोई लिमिट नहीं है, ये भी चलते जाते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स जो है वो हमेशा W से ज़ाहिर किए जाते हैं, और W जो है वो ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 से। 1 2 3 होते हैं, ये नेचुरल की तरह है, लेकिन ये जो है वो हमारे पास इनमें ज़ीरो ऐड आता है, लेकिन जो है नेचुरल नंबर्स हैं उनमें ज़ीरो नहीं आता है। सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास ये जी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कैपिटल जी से, और इसमें जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स आते हैं। दोनों जो है वो हमारे पास काउंटिंग आती है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे। और नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स हैं जो कि खुद के टेबल में आते हैं, यानी 1 3 5 7 9 और इसी तरह अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर्स हमारे पास जो हैं वो क्या होते हैं कि इवन नंबर्स में हमारे पास रिप्रेजेंट किए जाते हैं ई से, बिकॉज ऑफ ई। इवन ई से रिप्रेजेंट किए जाते हैं 0 +-2 +-4 अप टू सो ऑन, यानी ऐसे नंबर जो 2 पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं तो वो सारे के सारे इवन नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिसके हमारे पास 2 फैक्टर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11, यानी 2 जो है अगर हम देखें तो 2 किस पे डिवाइड होता है? ये इटसेल्फ डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है। इसी तरह 3 जो है इटसेल्फ डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है। तो ये प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इटसेल्फ या फिर 1 पे डिवाइड हो रहे होते हैं। इसी तरह जो है वो सेट, अगर किस एक सेट में जो है वो कोई भी एलिमेंट नहीं है, एन एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ब्रैकेट्स और हैश, इट इज़ आल्सो कॉल्ड नल सेट, यानी इसको जो है वो नल सेट भी कहा जाता है और एम्प्टी सेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं है, इवन के ज़ीरो भी नहीं है। इफ़ अ सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट देन इट इज़ कॉल्ड सिंगलटन सेट। अगर हमारे पास सेट में कोई भी एक एलिमेंट आ जाता है, बेशक वो ज़ीरो ही हो, तो वो हमारे पास सिंगलटन होता है, क्योंकि उसमें एक सिंगल एलिमेंट पाया जाता है। एक्सप्रेसिंग अ सेट, सेट जो है वो एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, मतलब उसको लिखने की कितनी फॉर्म्स है? एक है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर, सेकंड है डिस्क्रिप्टिव, थर्ड है सेट बिल्डर नोटेशन। टेबुलर फॉर्म क्या है? टेबुलर फॉर्म है हमारे पास व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट्स आर रिटन विद द कर्ली ब्रैकेट्स एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमास, देन इट इज़ कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। यानी अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी थी कि सेट जो है वो हमेशा किस तरह से लिखा जाता है? कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, कॉमास की मदद से अलहदा किया जाता है हर एलिमेंट को, तो वो हमारे पास सेट कहलाता है। उसमें जो है वो सिर्फ आपके पास नंबर्स नहीं हो सकते हैं, उसके अलावा भी आपके पास फॉर एग्जांपल हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, अगर हमने उनको एक सेट की फॉर्म में देना हो कि ये हमारे पास ये सेट है, तो उसमें हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी जो है वो चीज़ का नाम हो सकता है, तो वो हमारे पास वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। सेकंड है इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या है कि जैसे आपको जो है वो डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि आपने ये चीज़ जो है वो काम करना है, उसको एक वर्ड्स में जो है वो आपको बता दिया जाता है। इसी तरह जैसे मैं आपको अभी जो है वो इस टॉपिक के बारे में बता रही हूँ, तो मैं वर्ड्स के बारे में बता रही हूँ, मतलब आपको टॉपिक डिस्क्राइब कर रही हूँ कि आपने इस टॉपिक में क्या चीज़ें सीखी हैं, क्या सीखनी है, और क्या जो है वो नेक्स्ट आपके काम आएंगी और कैसे यूज़ होंगी। इसी तरह जो है वो एक सेट क्या है? व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी 5 के मल्टीपल्स का सेट है। सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब कि बी सेट जो है इसमें तमाम के तमाम वोवल्स आ जाते हैं, और वोवल्स में क्या आता है? ए आई ई ओ यू।
फिर उसके बाद सेट इज़ इक्वल सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। अब देखिए डेज ऑफ अ वीक, वीक में कितने डेज हैं, 7, ये हमें पता है। और उसमें जो है वो कोई भी हमारे पास डे जो है वो रिपीटेड नहीं है, तो हमारे पास जो है वो ये भी एक जो है वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का सेट बन जाता है। सेट ऑफ द फर्स्ट 5 सोलर मंथ्स, यहाँ पर जो है वो हमने सोलर मंथ्स के पहले 5 महीनों के नाम लिखने। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन, मतलब थर्ड फॉर्म। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग मैथमेटिकल नोटेशंस स्टेटेड all the properties of elements given in a set, then it is called set builder notation. For example, a is equal to 0 plus minus 2 plus minus 4 plus minus 6 plus minus 8 up to so on is expressed in set builder notation. सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो इसका किस तरह से लिखा जाए। बिल्डर नोटेशन में लिखने से पहले जो है वो हमारे पास है इसके जो साइंस यूज़ होंगे, सिंबल्स यूज़ होंगे, वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ये वाला सिंबल जो है जिसको हम स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, इसका मतलब है इसको हम रीड करेंगे सच दैट। उसके बाद हमारे पास जो है वो अप हेड जो है वो ये क्या कहलाएगा, इज़ रीड एज एंड। अप डाउन मतलब हेड जो है वो डाउन होगा तो वो क्या आएगा, इज़ रीड एज और दिस साइन इज़ बिलोंग टू। ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि अगर कोई एलिमेंट जो है वो इस सेट से के फैमिली से है तो उसके लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। यहाँ पर देखिए सेट ए है, यहाँ पर ये वाले सारे के सारे कौन से एलिमेंट थे, इवन सेट थे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए इज़ इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई। एक्स मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं और एक्स हैं कौन से एलिमेंट्स, इवन नंबर्स हैं। इसी तरह से जो है वो हमारे पास सेट बी लिया है। सेट बी में उसने क्या कहा है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक का नंबर्स लिए हैं, 15 तक। अब अगर देखें तो ये हमारे पास ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, वो होल नंबर्स होते हैं। इज़ रिप्रेजेंटेड इज सेट बिल्डर नोटेशन। तो इसको जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे, बी इज़ इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी होल नंबर्स, एंड एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू है 15। लेस देन भी है और इक्वल भी है, मतलब होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और x यानी होल नंबर जो हैं वो लेस देन और इक्वल टू है 15। 15 भी है और 15 से सारे के सारे छोटे नंबर्स भी होंगे। आई होप व्यूवर्स आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।